नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। साथ में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन तो अभी 2022 या 23 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया भी था। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा मोनोकोट लीफ और डाइकोट लीफ, यानी एक बीजपत्री पर्ण और द्विबीजपत्री पर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इससे दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से समझना। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं एक बीजपत्री पर्ण या मोनोकोट लीफ, तो वो थोड़ी ऐसी दिखाई देती है जो मैंने साइड में बना रखी है, और डाइकोट लीफ या द्विबीजपत्री जो पर्ण होती है वो ऐसी दिखाई देती है। ठीक है बेटा, तो ये तो मोनोकोट लीफ और ये डाइकोट लीफ का मैंने डायग्राम बनाया है। सबसे पहली बात, मोनोकोट लीफ को सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आइसोबाइलेटरल लीफ या समद्विपार्श्व पर्ण के नाम से जानते हैं। आइसोबाइलेटरल लीफ या समद्विपार्श्व मतलब जब आप इस पत्ती को लोगे और ऊपर और नीचे दोनों सतहें लगभग समान होती है बेटा इसकी, तो इस वजह से इसको कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ या समद्विपार्श्व पर्ण। लेकिन अगर अपन डाइकोट लीफ की बात करें बेटा, तो इसको डी से डाइकोट और डी से डोर्सीवेंट्रल। तो डाइकोट लीफ जो द्विबीजपत्री पर्ण होती है वो डोर्सीवेंट्रल लीफ होती है, पृष्ठाधारी पर्ण। मतलब इसकी पृष्ठ डोर्सल सरफेस और अधर सतह वेंट्रल सरफेस को आप क्लियरली स्पष्ट देख सकते हो। डोर्सल सरफेस ऊपर वाली, जिससे मेरा हाथ है बेटा, ये डार्क होती है और नीचे की लाइट होती है। तो इसमें आप पृष्ठ और अधर सतह में अंतर कर सकते हो। किसके अंदर? पृष्ठाधारी पर्ण के अंदर, डोर्सीवेंट्रल लीफ के अंदर। जबकि आप आइसोबाइलेटरल लीफ लगभग दोनों सतहें बराबर सी होती, तो इसमें पता नहीं चलता बेटा। ठीक है, अच्छा, एक बीजपत्री जो लीफ होती है बेटा, मोनोकोट जो लीफ होती है, इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, समानांतर सिरा विन्यास। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने एक पत्ती बनाई बेटा यहाँ पर लीफ, तो इसमें ऐसे लाइनें होती लंबी लंबी। अगर तुम ध्यान से देखो तो केले की पत्ती भले ही चौड़ी होती पर उसमें लंबी लंबी लाइनें होती है। गेहूं वीट के अंदर, बेम्बू बांस के अंदर, शुगर केन के अंदर, मक्का के अंदर, यानी जिनकी भी पत्तियां आपको लंबी लंबी सी दिखती है ना बेटा, लंबी लंबी सी यूं करके, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन लंबी लंबी सी दिखती है, वो कहलाता है बेटा समानांतर शिराविन्यास। और पैरेलल वेनेशन हमेशा मोनोकोट लीफ के अंदर पाया जाता है। लेकिन दुनिया भर के अंदर जितने भी ज्यादातर डाइकोट होते हैं उनमें जालिकावत शिराविन्यास होता है, दैट मींस रेटिकुलर वेनेशन होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि सर रेटिकुलर वेनेशन, तो देखो इसमें तो ये समानांतर लाइन ऐसी दिखती बेटा। यहां पर आप जैसे नीम की पत्ती ले लो, तो उनके अंदर क्या होगा बेटा, यहां पर जाल नुमा संरचना दिखती है। ज्यादा बढ़िया समझना है तो नीम की पत्ती जब सूख जाती है बेटा, सूखने के बाद उसके अंदर उसको ऐसे फटकार लो, उसके अंदर जाल जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, तो वो कहलाएगा जालिकावत शिराविन्यास यानी रेटिकुलर वेनेशन। और क्या डिफरेंस होता है बेटा, इन लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। जब आप इसकी ऊपर वाली अधिचर्म को देखोगे एपिडर्मिस को, तो वो एक स्तरीय मोटी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है बेटा। लेकिन जो डाइकोट होते हैं बेटा, उनमें दो तीन स्तरीय मोटी होती है, यानी जो एपिडर्मिस होगी वो एक लेयर नहीं होगी, दो या तीन लेयर से मिलकर बनती है। तो यहां पर जो एपिडर्मिस होगी अधिचर्म, वो सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि डाइकोट लीफ के अंदर एपिडर्मिस दो से तीन लेयर वाली होती है बेटा। नेक्स्ट, इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। लेकिन जो डाइकोट प्लांट की एपिडर्मिस होगी बेटा, या इनकी लीफ की जो एपिडर्मिस होगी अधिचर्म, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। 11वीं की एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी बना हुआ है बेटा। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, जिसको एबैक्सियल और एडेक्सियल के नाम से भी जानते हैं, ऊपर वाली अधिचर्म और निचली अधिचर्म। तो इन वाली में तो अधिचर्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं पाए जाते, जबकि डाइकोट लीफ की जो बेटा एपिडर्मिस या अधिचर्म होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर क्यूटेनियस हेयर एब्सेंट होते हैं। जब आप अगली लेक्चर्स में, जब मैं क्लासों के अंदर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो आप देखोगे कि त्वचीय रोम या क्यूटेनियस हेयर, जो सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस होती है ना बेटा,
उस एपिडर्मिस पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है, तो मोनोकोट के अंदर तो बेटा वो क्यूटेनियस हेयर या त्वचीय रोम एब्सेंट होते हैं, पूरी तरीके से नहीं होते, और इनके अंदर क्यूटेनियस हेयर या त्वचीय रोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगा रखा है बेटा, मैंने ये एग्जामिनेशन दिया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का 12 सितंबर 2023 को हुआ था, वो सॉरी 2022 को हुआ था। उस एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चों। क्वेश्चन क्या था कि बुलीफॉर्म सेल, अब 11वीं की किताबों के अंदर या छोटी क्लासों के अंदर तो ये नाम था, लेकिन पेपर में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के पेपर में बुलीफॉर्म सेल ना देकर के मोटर सेल नाम दिया था। इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मोनोकोट लीफ होती है इनके अंदर बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। अब कहां होती है, तो अपर एपिडर्मिस, यानी जो पत्ती होती है, पर्ण या लीफ होती है, उसकी जो ऊपर वाली अधिचर्म होती है, जो अपर एपिडर्मिस होती है, उसमें बुलीफॉर्म सेल प्रेजेंट होती है। और जबकि डाइकोट के अंदर इस प्रकार की कोई सेल्स नहीं पाई जाती, यानी पूरी तरीके से बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स या प्रेरक कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, तो मोनोकोट में प्रेजेंट होगी और डाइकोट में एब्सेंट होगी। अच्छा, मैंने कहा था कि मोनोकोट लीफ आइसोबाइलेटरल होती है, ऊपर और नीचे से बराबर होती है, तो बेटा इसकी अपर वाली सरफेस और लोअर यानी दोनों के ऊपर स्टोमेटा पाई जाती है। तो यहां क्या लिखा बेटा कि स्टोमेटा प्रेजेंट अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, तो ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह पर बराबर स्टोमेटा होते हैं बेटा। आई बात समझ में? जबकि डाइकोट लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो सिर्फ नीचे वाली पर होते हैं। अब क्यों होते हैं? क्योंकि अगर वो डायरेक्ट ऊपर ही होते तो वाटर का लॉस होता बेटा, पानी उड़ जाता। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर फिर इस हिसाब से तो जो मोनोकोट की लीफ में ऊपर भी स्टोमेटा है, नीचे तो पानी का काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। होता है बेटा, लेकिन इनमें क्यूटिकल वगैरह मोटी पाई जाती है। ये बुलीफॉर्म सेल वगैरह क्या करती है, पानी का लॉस कम करती है, बचाती है। तो इसमें स्टोमेटा पत्ती के ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे लीफ के अंदर, जबकि इसमें स्टोमेटा लीफ की केवल निचली सतह पर होंगे, यानी स्टोमेटा फाउंड ओनली लोअर एपिडर्मिस, नीचे वाली सतह के ऊपर जो है बेटा स्टोमेटा पाई जाती है। नेक्स्ट, इनके अंदर मीजोफिल जो टिश्यू होता है वो डज नॉट डिफरेंशिएट। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, एमएससी वगैरह बॉटनी से कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना तो पता ही होगा बेटा कि जब भी हम लीफ पढ़ते हैं, जब भी हम पर्ण या पत्ती पढ़ते हैं, तो हमने ये देखा है बेटा कि उसके अंदर एपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स नहीं आता, मीजोफिल आता है, यानी पर्ण मध्योतक। और इसका जो मीजोफिल होता है मोनोकोट के अंदर, वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पेलिसेड टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होता, विभेदित नहीं होता। मतलब आप पर्ण मध्योतक या मीजोफिल में ये पता नहीं लगा सकते कि पेलिसेड टिश्यू या खंभोतक, खंबे जैसी कोशिकाएं कौन सी है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कौन सा है। लेकिन डाइकोट थोड़ी विकसित होती है बेटा, तो यहाँ पर मीजोफिल जो होता है वो पूरी तरीके से डिफरेंशिएट होता है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पेलिसेड टिश्यू में बटा रहता है। जिनको अगर इनके बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, पर्ण मध्योतक या मीजोफिल के अंदर दो तरीके की कोशिकाएं होती है। खंबे जैसी लंबी लंबी कोलुमिनर सेल तो होती है पेलिसेड टिश्यू बेटा, और गोल गोल जो राउंड सेल्स होती है उनको कहा जाता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पेलिसेड टिश्यू के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, लंबी के लंबी होती है वो ऐसी, अगर तुम्हें याद हो तो ऐसी ऐसी। लेकिन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में ऐसे स्पेस पाया जाता है। नेक्स्ट, इसका मोनोकोट लीफ का जो सर्वोत्तम या सबसे बेस्ट एग्जांपल है लीफ ऑफ मेज। मक्का की एक पत्ती लो, लंबी सी देखोगे आप, लंबी लंबी, उसमें लाइनें भी दिखती है बारीक बारीक। शुगर केन को भी नोट कर लेना, वो पैरेलल वेनेशन होता है। जबकि आप लीफ ऑफ नेरियम, नेरियम इंडिकम बेटा आपने कनेर का नाम सुना होगा, और जो बच्चा कनेर नहीं जानता उनको मैं अवगत करा दूं कि दो तरीके की कनेर होती है। एक कनेर का नाम है बेटा लाल कनेर, जो रोड के ऊपर डिवाइडर लगे रहते हैं, वहां गुच्छे में फूल आते हैं, वो लाल कनेर होती है बेटा, नीरियम इंडिकम। और एक पीले रंग की कनेर होती है थेविसिया पेरुवियाना, थेविसिया पेरुवियाना, जो गवर्नमेंट कॉलेज, जेडीबी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में है, तो इन जगहों पर लाल और पीली दोनों रंग की कनेर लगी हुई है। नेरियम इंडिकम है ना, और लाल कनेर, और थेविसिया पेरुवियाना पीले रंग की कनेर। तो कनेर जो होती है नेरियम वो डाइकोट होती है, और मेज या मक्का मोनोकोट होती है। अच्छा, आपको लीफ से एक चीज और याद करवा दूं,
जितनी भी लंबी लंबी लीफ दिखती है, गन्ने की ले लो आप, इमेजिन कर लो, केले की भले ही चौड़ी होती है पर लंबी होती, घास, बेम्बू, ये सब के सब मोनोकोट होते हैं बेटा। ठीक है, तो एक बार 2 मिनट के अंदर अपन इसको रिपीट करते हैं। मोनोकोट लीफ को बोलेंगे आइसोबाइलेटरल लीफ, डी से डाइकोट को डोर्सीवेंट्रल, यानी समद्विपार्श्व, ऊपर नीचे एक जैसी, इसको पृष्ठाधारी। इसमें पैरेलल वेनेशन होगा, मतलब बेटा समानांतर सिरा विन्यास, जबकि इसके अंदर रेटिकुलर होगा, जालिकावत होगा। यहाँ एपिडर्मिस सिंगल लेयर वाली होगी, जबकि इस वाले के अंदर एपिडर्मिस 2 या 3 लेयर से मिलकर बनी होगी। यहाँ पर क्यूटेनियस लेयर एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बुलिफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती है बेटा, जो वाटर लॉस को बचाती है, गैसों के एक्सचेंज में मदद करती है। मोटर सेल या प्रेरक कोशिकाएं यहाँ पर एब्सेंट होता है। यहाँ स्टोमेटा ऊपर और नीचे दोनों सरफेस पर बराबर बटे होते हैं, यहाँ सिर्फ निचली सतह पर। यहाँ पर पर्ण मध्योतक या मीजोफिल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पेलिसेड टिश्यू में डिफरेंशिएट या विभेदित नहीं होता, अलग अलग बटा हुआ नहीं होता, जबकि यहाँ क्लियरली बटा हुआ होता है। लीफ ऑफ मेज, लीफ ऑफ नेरियम, ये इसके एग्जाम्पल है। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखना बेटा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको सारी डिटेल याद आ जाएगी। देखो एक चीज सुनना, पॉइंट तो इसके और भी बनते, पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैंने 4 पॉइंट के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा रखा है, 1 2 3 4। ज्यादातर 90% क्वेश्चन इन्हीं 4 पॉइंट से आता है बेटा। ठीक है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स मेंटेन कर लो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।